हेलो दोस्तों, वेलकम टू नागपुरी लैंड। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है कैशबैक। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में जो हमारा लीड कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसके पास टाइम को फ्रीज कर पाने की ताकत होती है, शक्ति होती है। टाइम को फ्रीज कर देता है और अपने सामने जो भी लड़कियाँ आती हैं उनके वो वस्त्र निकाल देता है। मूवी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है। इस क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स एक नंगे व्यक्ति की तस्वीर बना रहे होते हैं। हमारा जो हीरो है वो भी इस क्लासरूम में होता है। हमारे हीरो का नाम बेंच है। वो बहुत ही अच्छा तस्वीर बनाता है, बहुत ही अच्छा। उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है सूजी। और इस ब्रेकअप के कारण बेंच काफी टूट जाता है। इतना टूट जाता है कि वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है, कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाता है। और इसी कारण से उसे इंसोमिया भी हो जाता है। इंसोमिया एक बीमारी है जिसके कारण नींद नहीं आती है। बेंच को भी काफी दिनों तक नींद नहीं आती है। फिर वो थक जाता है। फिर एक दिन स्टोर में कुछ खरीदने जाता है। सुपरमार्केट का स्टोर होता है। वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट लगा होता है। वो उस एडवर्टाइजमेंट को देखता है। उस सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ्स को रिक्रूट किया जा रहा था। बेंच भी इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेता है और जॉब को ज्वाइन कर लेता है। उसके अलावा वहाँ पे 3 और लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है, उसका नाम सूजी होता है। फिर जो बाकी 2 लड़के होते हैं उनमें से एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता है। बेंच सूजी को देखते ही उससे अपना दिल दे बैठता है, इश्क हो जाता है उससे। और सीन्स देख के ऐसा लगता है कि सूजी भी थोड़ी बहुत बेंच की तरफ आकर्षित थी। फिर भी बेंच काफी अकेलापन महसूस करता होता है। उसे अकेला काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बोर हो जाता है। और ऐसे ही वो स्टोर में चलता रहता है और अचानक वो टाइम को फ्रीज कर देता है। उसकी अगल बगल आजू बाजू हर चीज फ्रीज हो जाती है, कुछ भी नहीं हिलता है। बहुत सारी लड़कियां होती है स्टोर में। और बेंच जो है वो क्या करता है कि एक एक करके सभी लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनका तस्वीर बनाता है। वैसे भी बेंच तो काफी अच्छा चित्रकार था। फिर वो सभी लड़कियों का तस्वीर बनाता है। फिर देखता है कि उसका बॉस जो है वो भी फ्रीज हो रखा है। वो अपने बॉस को उठा के ऐसी जगह में रख देता है जहाँ पे एक दूध का बोतल गिर रहा होता है। फिर बेंच बाहर निकलता है और टाइम को अनफ्रीज कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बेंच का बचपन दिखाई देता है और इस रहस्य से पर्दा उठता है कि आखिर क्यों बेंच महिलाओं के शरीर के प्रति इतना आकर्षित रहता है। जब बेंच छोटा था तो उनके घर में एक लड़की रहती है। वो बेंच के कमरे में जाती है और पूरी नंगी हो जाती है और वहीं पे सारा कुछ करती है। बेंच को इसे देख के काफी मजा आता है। उसका एक दोस्त था, उसका नाम सोन था। जब वो छोटे थे अपने अपने स्कूल की एक सीनियर लड़की के पास जाते थे और उस लड़की को पैसे देते थे उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखने के लिए। लड़की भी पैसे ले लेती थी और अपने प्राइवेट पार्ट्स उनको दिखाती थी और बाकी गांव के सारे लड़कों को दिखाती थी। फिर एक दिन बेंज और सोन की मम्मी के रूम में जाते हैं। वहाँ पे कुछ अडल्ट मैगजीन्स रखे होते हैं। वो दोनों उस मैगजीन्स को देखने लगते हैं। उसी टाइम सोन की मम्मी आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वो दोनों लड़के बाहर भाग जाते हैं। फिर उसकी मम्मी उन दोनों को पनिश करने लगती है। तो जब पनिश करती होती है तो देखती है कि इन दोनों का जो औजार है वो एकदम तनतना गया है। फिर सोन और बेंज एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। फिर अगले सीन में बेंज और शेरोन डेट पे गए होते हैं। डेट के बाद बेंज शेरोन को उसके घर छोड़ने जाता है और घर के बाहर शेरोन बेंज को किस कर लेती है। फिर वो घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। बेंच का बॉस सभी स्टाफ्स को लेके फुटबॉल मैच खेलने जाता है एक अपोनेंट टीम के खिलाफ। काफी मेहनत करते हैं उनकी टीम, फिर भी वो सामने वाली टीम से हार जाती है। फिर एक खिलाड़ी अपोनेंट टीम का इतनी जोर से गेंद को लात मारता है कि वो जाके बेंच के बॉस के मुंह में लगता है। इसी टाइम बेंच टाइम को फ्रीज कर देता है
और रेस्ट रूम में जाता है और ड्रिंक पीने लगता है। उस रूम में एक बंदा होता है जो कि फ्रीज नहीं हुआ था, मूव कर पा रहा था। और जब बेंज उसे देखता है तो वो लड़का भाग जाता है। बेंज उसका चेहरा तो नहीं देख पाता है, पर उसको रियलाइज होता है कि टाइम को फ्रीज करने पे भी कुछ लोग मूव कर सकते हैं, अनफ्रीज रहते हैं। फिर वो रेस्टरूम से बाहर निकलता है और टाइम को अनफ्रीज कर देता है। बेंज का बॉस बर्थडे पार्टी अरेंज करता है और सभी स्टाफ्स को इनवाइट करता है। शेरॉन इस बात का फायदा उठाती है और बेंज को कहती है, तुम पार्टी में जरूर आना, ये हमारे डेट जैसा होगा। बेंज काफ़ी खुश हो जाता है। और अगली दूसरी तरफ क्या दिखाया जाता है कि मैट और बेरी बेंज को बेवकूफ़ बनाते हैं और प्रैंक कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम जो हैं आर्ट गैलरी के ओनर हैं और तुम्हारा तस्वीर से काफ़ी इम्प्रेस हो गए हैं, सो तुम अपना तस्वीर लेके हमारे आर्ट गैलरी में आओ। बेंज को लगता है ये रियल है और वो जाके शेरॉन को बताता है। फिर अगली सीन में सभी पार्टी में जाते हैं। शेरॉन के साथ बेंज भी जाता है। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, बहुत भीड़ होता है। उसमें एक स्ट्रीपर भी आई होती है। वो स्ट्रीपर को बेंच पहचानता होता है। वो स्ट्रीपर वही बचपन की लड़की थी जो पैसे लेके अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती थी। उसका नाम नेटली था। फिर उस पार्टी में बेंच की एक्स भी आई हुई होती है जिसका नाम सूजी था। अब वो बॉस की भाई की गर्लफ्रेंड बन गई है, तो ऑब्वियसली उसे आना था। सूजी बेंच को देखती है और उसके पास आती है और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी कहती है। फिर वो उत्साहित होती है और बेंच को किस कर देती है। उसी टाइम शेरॉन बेंच को डांस करने के लिए ढूंढती होती है और वो दोनों को किस करते हुए देख लेती है और काफ़ी गुस्सा होती है। फिर वो पार्टी से जाने लगती है। बेंच टाइम को फ्रीज कर देता है। वो चाहता है कि वो टाइम को रिवर्स कर दे, पर वो नहीं कर पाता है, इसलिए सिर्फ फ्रीज करता है। फिर कुछ देर बाद वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है और फिर शेरॉन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन बेंज शेरॉन को सॉरी बोलने उसके घर जाता है, पर शेरॉन नहीं मानती और दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर देती है। फिर अगले दिन बेंज काम पे जाता है तो देखता है वहाँ शेरॉन नहीं आई हुई है। शेरॉन काम छोड़ चुकी होती है और ये का कारण सिर्फ बेंज था, इसीलिए बेंज काफ़ी दुखी महसूस होता है। फिर अब वो आर्ट गैलरी पे जाता है जहाँ पे उसे बुलाया गया था, पर ये तो प्रैंक था। तो आर्ट गैलरी का ओनर कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, पर तुम आ ही गए हो तो अपना तस्वीर दिखाओ, कैसा बनाते हो तुम। तो बेंज अपने तस्वीर दिखाता है और उसे देखकर वहाँ का ओनर काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आर्ट एग्जीबिशन रखता हूँ। तो बेंज ठीक कहता है, ठीक है रख दो। तो बेंज अपनी गर्लफ्रेंड को यानी कि शेरॉन को भी इनवाइट करता है उस एग्जीबिशन में। शेरॉन एग्जीबिशन में आती है तो पूरा चौंक जाती है, सरप्राइज हो जाती है। दीवारों की तरफ देखती है, आर्ट उसके तस्वीर को देखती है, सारे के सारे तस्वीर शेरॉन की थे। तब उसे एहसास होता है कि बेंज उससे कितना प्यार करता है। वो जाके उसे थैंक यू कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन कहती है और किस करती है। बेंज टाइम को फ्रीज कर देता है, पर शेरॉन फ्रीज नहीं हुई रहती है, वो बाहर जाती है। बेंज भी उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर में बर्फ गिर रहा होता है। फिर वो दोनों बर्फ की इस खूबसूरत सीन में किस करते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप बताइएगा कि ये मूवी कैसा है और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।